आखिर हर बार मुसलमान ही क्यों? ये लोग मुगलों की नाजायज औलादे हैं। 6:52 पर एक हुंडई i20 कार रेड फोर्ट गेट नंबर 1 से धीरे धीरे बाहर आती है, लेकिन रेड लाइट की वजह से कुछ टाइम के लिए रुकती है। ठीक 6:55 पर उस कार में होता है एक जबरदस्त ब्लास्ट। इसकी वजह से 13 से ज्यादा मासूम लोगों की जानें चली जाती है। 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। इस घटना के होते ही पुलिस लगभग 10 मिनट बाद उस जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर कुछ समय बाद एम्बुलेंस भी आ जाता है, लेकिन उससे पहले कुछ लोग LNJP हॉस्पिटल ले जाए गए। लोगों की मदद की वजह से कुछ लोगों की जानें इस ब्लास्ट में बच गई। इस ब्लास्ट का साउंड इतना तेज था कि इसकी आवाज लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। ये धमाका इतना बड़ा था कि कुछ समय के लिए लोगों के बीच भगदड़ मच गई। गाड़ियों के शीशे तक टूट के बिखर गए। ब्लास्ट के बाद रिपोर्ट से पता चलता है, इरफान नाम का आदमी बताता है कि वहां पर बहुत तेज ब्लास्ट हुआ। उसके बाद वह ब्लास्ट की तरफ दौड़ता है और वह बताता है उस धमाके की वजह से किसी के फेफड़े, किसी के हाथ और यहाँ तक कि किसी के बॉडी के शरीर के टुकड़े टूटकर बिखर गए थे। नाजिस मलिक का ब्रदर इन लॉ एक ई-रिक्शा ड्राइवर था जो कि ब्लास्ट के बाद से ही मिसिंग था। उसे 100 से ज्यादा कॉल लगाया गया, लेकिन उसने उठाया नहीं। लेकिन कुछ समय बाद किसी और ने कॉल को रिसीव किया और बताया कि वो LNJP हॉस्पिटल में एडमिट है। इन 13 विक्टिम में से 4 लोगों की पहचान की गई है। अशोक कुमार जो कि एक बस कंडक्टर थे, नौमान जो एक कॉस्मेटिक शॉप का ऑनर था और उसका भाई अमन, दिनेश मिश्रा एक प्रिंटिंग प्रेस वर्कर थे। Hyundai i20 इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला गाड़ी का नंबर 426C7674 था और यह कार मोहम्मद सलमान नाम के एक आदमी से रजिस्टर्ड था। इस ब्लास्ट के बाद लगभग 10 बजे होम मिनिस्टर अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं और उस जगह भी जाते हैं जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था। कुछ टाइम बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और फोरेंसिक साइंस एजेंसी को दे देते हैं। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इनका मेन टारगेट अयोध्या राम मंदिर 6 दिसंबर और 26 जनवरी को था। उस समय PM नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर थे और वहां से मैसेज देते हैं इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्लास्ट को पुलवामा से भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि Hyundai i20 की डेट एग्जैक्टली पुलवामा के तारीख को मैच खा रही है। रेड फोर्ट ब्लास्ट से पहले 7 लोगों को टेरर ग्रुप से जुड़े होने के लिए अरेस्ट किया गया। इन 7 लोगों का कनेक्शन जैसे मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद जैसे टेरर ग्रुप से कनेक्शन था। दिल्ली ब्लास्ट से पहले फरीदाबाद से 360 kg एक्सप्लोजिव को डिटेन किया गया, जिसमें 2 डॉक्टर को अरेस्ट किया गया। डॉक्टर मुजामिल अहमद जो कि पुलवामा से है, इसे फरीदाबाद में अरेस्ट किया गया और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। कुछ दिनों पहले श्रीनगर में जैसे मोहम्मद के सपोर्ट में पोस्टर लगाए गए थे जिसमें इंडियन आर्मी और पुलिस को धमकी दी गई थी। इसी पोस्टर के लगाने की वजह से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर आदिल अहमद रादर सहारनपुर में एक गार्बेज पाइल में फ्लाइट टिकट मिली थी, जिसकी वजह से पुलिस सरप्राइज हो गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि डॉक्टर आदिल अहमद रादर जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और इसे लास्ट वीक अरेस्ट कर दिया गया है और ये 31 अक्टूबर को श्रीनगर टू दिल्ली गया था और इससे पूछताछ के बाद ये पता चलता है कि ये एक्सप्लोजिव और AK-47 राइफल को डॉक्टर मुजामिल शकील के पास रखने गया था। ये डॉक्टर शकील जो पुलवामा का रहने वाला है और ये भी अल फलाह हॉस्पिटल में काम करता था। इस ब्लास्ट के पीछे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर नबी था जो कि Hyundai i20 के ब्लास्ट में ही जलकर राख हो गया। खैर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये आतंकवादी और कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये आतंकवादी सिर्फ हमारे देश में हमें लड़ा के एक सिविल वार पैदा करना चाहते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप भी एक ही सवाल पूछेंगे, आखिर हर बार मुसलमान ही क्यों? आप बस ये जानिए कि ये लोग देश के गद्दार हैं जो कि कभी नहीं सुधरेंगे। ये वो लोग हैं जो यहीं का तो खाते हैं और फिर पीठ पीछे खंजर मार देते हैं। ये लोग मुगलों की नाजायज औलादे हैं जो कि इस्लाम को बदनाम कर रही हैं। ये लोग कुरान को तो पढ़ते हैं लेकिन बिल्कुल उसके अपोजिट ही काम करते हैं।
जब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण और अर्जुन जब कौरवों से लड़ते हैं तो अर्जुन कृष्ण से एक बात कहते हैं, हे केशव, ये सारे तो मेरे अपने हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूं। लेकिन श्री कृष्ण उसका जवाब ये देते हैं, अगर ये लोग अपने हैं तो तुम्हारे सामने क्यों खड़े हैं। ठीक उसी तरह आप भी समझिए, ये जितने आतंकवादी होते हैं वो अपने नहीं हैं, ये देश के गद्दार हैं और गद्दार ही रहेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।